आपके सामने मैं एक थ्योरम लिखा हूँ जिसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ। सबसे पहले, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको एक थ्योरम दिखाया था और उसको समझाया था और उसको प्रूफ भी करके दिखाया था। उस थ्योरम का नाम था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। उस थ्योरम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और उसी तरह से मैं फिर आज आपके सामने एक थ्योरम पेश करने जा रहा हूं जो कि ट्राइंगल से रिलेटेड है। इस थ्योरम का स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं और फिर इसको समझाने के बाद मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि इसे प्रूफ कैसे किया जाता है, एस्टैब्लिश्ड कैसे किया जाता है। तो जैसे कि इस स्टेटमेंट में देख लीजिए, दो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, एक है एक्सटीरियर एंगल और दूसरा है इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है और इंटीरियर एंगल्स क्या होता है। जैसे कि मैंने आपके सामने एक फिगर ड्रॉ किया है जिसका नाम है ट्राइंगल, और ये ट्राइंगल को अगर हम इसका नेम लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा, ट्राइंगल ABC। अब इस ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स हैं। ये एक एंगल है, ये दूसरा एंगल है और ये तीसरा एंगल है। क्योंकि ये ट्राइंगल के अंदर बना हुआ है 3 एंगल्स, तो इसीलिए हम इसे इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे। इंटीरियर का मतलब ही होता है अंदर। तो ये हो गया इंटीरियर एंगल्स। अब हम समझते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर। तो इस ट्राइंगल में बाहर का एंगल कौन सा हुआ, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। तो इसके लिए हम किसी एक साइड को कंसीडर करेंगे। मान लीजिए साइड BC मैंने लिया, और BC को अगर हम किसी एक डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से फिगर नजर आएगा। ये देखिए, मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो एक्सटेंड करने से आप क्लियर कट देख सकते हैं कि अब हमारे सामने और एक एंगल बन गया है कुछ इस तरह से। तो इस फिगर में आप क्लियर कट आप देख सकते हैं कि ये एंगल बाहर बना है, ट्राइंगल के बाहर। सो इसीलिए हम इस ट्राइंगल को एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। अब इस एक्सटीरियर एंगल का नाम हम कैसे लिखेंगे, तो हमने जिसको एक्सटेंड किया है, जिस साइड BC को, ये एक्सटेंडेड पार्ट में हम एक पॉइंट ले लेंगे, सपोज D। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल यहाँ बन गया, इस एक्सटीरियर एंगल का नाम होगा एंगल ACD, यानी कि ये वाला एंगल। इसी तरह से आप किसी भी साइड को एक्सटेंड करके ट्राइंगल के बाहर एक एक्सटीरियर एंगल आप बना सकते हैं। मैं और एक आपको यहाँ एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये देखिए, मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया और एक्सटेंड करते हुए मैं इस एक्सटेंडेड पार्ट में एक और पॉइंट ले लेता हूँ, सपोज पॉइंट E। अब आप इसमें भी क्लियर कट देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बाहर में एक एंगल बन चुका है इस तरह से, और इस एंगल का नाम हुआ एक्सटीरियर एंगल EBC। तो इस तरह से मैं आपको दिखाया हूं कि एक ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल को कैसे बनाया जाता है। तो पिक्चर से क्लियर कट है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको जो है एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है, जैसे कि यहाँ में आप देख ही सकते हैं एक एक्सटीरियर एंगल बना है, एंगल ACD।
ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये एंगल किसके बराबर है? ये एंगल इसके ऑपोजिट में जो दो इंटीरियर एंगल्स है ट्रायंगल का, एक तो ये हुआ और दूसरा ये हुआ, ये दोनों एंगल के साम के बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इस एंगल का नाम हुआ एंगल ए बी सी, और ये जो एंगल है इस एंगल का नाम हुआ एंगल बी ए सी। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है, इस एंगल का ऑपोजिट में ये दोनों इंटीरियर एंगल्स है। ऑपोजिट में मतलब उल्टा तरफ में, उल्टा तरफ में जो दो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स होगा, वो दोनों इंटीरियर एंगल के साम के बराबर एक्सटीरियर एंगल होता है। अब मान लीजिए अगर ये 70 डिग्री होता है तो इनमें से कोई भी दो एंगल इस तरह से होगा कि दोनों का सम 70 डिग्री होना है। जैसे कि मान लीजिए अगर एंगल ए बी सी 50 डिग्री का होता है तो दूसरा जो है 20 डिग्री का होना ही होना है, क्योंकि इन दोनों को सम करने पर 50 डिग्री और 20 डिग्री को सम करने पर ये 70 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से अगर अब हम इस एक्सटीरियर एंगल को कंसीडर करते हैं तो इस एक्सटीरियर एंगल का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एंगल ई बी सी। अब इस एक्सटीरियर एंगल के ऑपोजिट में दो इंटीरियर एंगल्स कुछ इस तरह से है, एक तो ये एंगल है और दूसरा ये एंगल है। तो ये जो एंगल है, इस एंगल का नाम हो गया एंगल बी ए सी, और ये जो एंगल है इस एंगल का नाम हो गया एंगल ए सी बी। तो इस एक्सटीरियर एंगल के लिए दो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ये दोनों एंगल हुआ, और ये दोनों एंगल का सम इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो यही है इस थ्योरम का स्टेटमेंट का मतलब, जो कि मैंने एक डायग्राम के द्वारा आपको बता दिया हूँ। अब हम नेक्स्ट ये देखेंगे कि इसको हम साबित कैसे करेंगे। ये जो थ्योरम है, थ्योरम को आखिर किसी ने तो इसको डिराइव किया होगा ना, किसी ने प्रूफ तो किया होगा, तभी तो आज हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, इसको सीख रहे हैं, इसको जान रहे हैं। तो इसका डेरिवेशन किस तरह से हुआ, इसको साबित कैसे किया, अब मैं इसको आपको बताने जा रहा हूँ। इस थ्योरम का प्रूफ से रिलेटेड एग्जाम में कुछ इस तरह से सवाल आ सकता है, जो कि इस तरह से है, प्रूफ दैट द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो मैंने अभी जिस थ्योरम के बारे में बताया था उसी को प्रूफ करना है। तो हमें पहले तो ये स्टेटमेंट के मुताबिक ये समझ लेना है कि ये जो फिगर है, ये जो डायग्राम है ट्राइंगल एबीसी का, इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन सा है और उस एक्सटीरियर एंगल के ऑपोजिट में दो इंटीरियर एंगल्स कौन सा है। सबसे पहले ये फिगर से समझ लेते हैं। तो फिगर में आप देख लीजिए, जो एक्सटीरियर एंगल यानी कि जो ट्राइंगल के बाहर जो एंगल है वो एंगल ए सी डी है, और इसके ऑपोजिट में दो इंटीरियर एंगल्स जो है उसका नाम है एंगल बी ए सी और दूसरा है एंगल ए बी सी। तो सबसे पहले तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लिखेंगे कि हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो कुछ इस तरह से है। हमारे पास एक ट्राइंगल है जिस ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल ए बी सी, और इस ट्राइंगल में इन विच एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी क्या है, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। हम लिखेंगे
triangle ABC in which angle ACD is its exterior angles। तो हमने गिवन लिख दिया कि हमारे पास यही इंफॉर्मेशन गिवन है। अब हम इस गिवन इंफॉर्मेशन से हमें क्या साबित करना है, क्या प्रूफ करना है, इसको हम यहाँ लिखेंगे। एक्सटीरियर एंगल ACD, ये जो एक्सटीरियर एंगल ACD है, ये दो इंटीरियर एंगल्स जो कि एक है एंगल BAC और दूसरा है एंगल ABC, इन दोनों के सम के बराबर है। तो चलिए अब हम इसको प्रूफ करते हैं। ये बिल्कुल शॉर्ट में प्रूफ हो जाएगा क्योंकि इससे रिलेटेड हमने पहले ही एक थ्योरम बना रखा है। उस थ्योरम का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे। जो थ्योरम हमने पहले बना रखा था, जिसके बारे में मैंने बताया था, वो थ्योरम है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल ये कहता है कि एक ट्राइंगल में जो 3 इंटीरियर एंगल्स होता है, उस 3 इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो इसी को जो है हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखेंगे। इन ट्राइंगल ABC वी हैव दिस एंगल, यानी कि एंगल ACB प्लस दिस एंगल, यानी कि एंगल BAC प्लस दिस एंगल, यानी कि एंगल ABC। इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। किसके मुताबिक? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल के मुताबिक। तो ये हमने जो है पहला एक्सप्रेशन लिखा। इसको हम नंबर 1 इस तरह से इसको लिखेंगे। मैंने और एक एक्सियम के बारे में भी बताया था, जिसे कहते हैं लीनियर पेयर एक्सियम। लीनियर पेयर एक्सियम ये कहता है कि जब एक लाइन के ऊपर एक रे खड़ा रहता है, इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, तो उसमें 2 एडजेसेंट एंगल फॉर्म होता है और उस दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये जो फिगर में आप देखिए DB, ये एक लाइन की तरह मान लिया जाए और इस लाइन के ऊपर में देखिए एक रे की तरह एक जो है साइड स्टैंडिंग पोजीशन में है। इसे आप एक रे की तरह अगर आप कंसीडर करेंगे AC, तो आप पाएंगे कि इसमें 2 एडजेसेंट एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। एक तो ये एंगल है और दूसरा है ये एंगल। तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल हुआ। अब हम लिखेंगे कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसको हम जो है मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। अगेन वी हैव ये जो एंगल है, इस एंगल का नाम हुआ एंगल ACD और दूसरा जो एडजेसेंट एंगल बन रहा है दिस एंगल, इस एंगल का नाम हुआ एंगल ACB। ये दोनों का सम 180 डिग्री होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो है लीनियर पेयर एक्सियम के मुताबिक ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करता है।
तो इसको हम लिखेंगे इन अकॉर्डेंस विथ लीनियर पेयर एक्सियम। तो आपको मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि लीनियर पेयर एक्सियम, उसके बाद में एडजेसेंट एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी, इन सभी का डिटेल वीडियोस पहले से ही बना रखा है और मैं सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। आप उस लिंक के द्वारा उन सभी वीडियोस को देख करके समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास में दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन चुका है, एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2। तो हम ये दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। किस तरह से कंपेयर करेंगे, हम यह लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट। सबसे पहले एक्सप्रेशन 2 को ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। एक्सप्रेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड को हम फिर से लिखते हैं, एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी, इसको हमने लिख लिया, इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में देखिए 180 डिग्री है। अब हम इस 180 डिग्री को इसके जगह पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में जो लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है इसको लिखेंगे, क्योंकि ये जो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है ये 180 डिग्री का बराबर ही है। तो इसी 180 डिग्री के जगह पर हम इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं, एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये पोर्शन है और राइट हैंड साइड में ये पोर्शन है। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक एक टर्म तो सेम है, वो कौन सा है ये हम देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में एंगल ए सी बी है हैविंग पॉजिटिव साइन, और एंगल राइट हैंड साइड में भी एंगल ए सी बी है हैविंग इट्स साइन पॉजिटिव। तो अब रूल ऑफ इक्वेशन को फॉलो करते हुए जब हम एंगल ए सी बी को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो यहाँ तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस एंगल ए सी बी। अब क्या होगा, अब देखिए एंगल ए सी बी माइनस एंगल ए सी बी क्या होता है, वही होता है जो 3 माइनस 3 4 माइनस 4 5 माइनस 5 सबका वैल्यू 0 होता है ना। तो इसका मतलब है ये 0 हो जाएगा, इसीलिए हम जो है इसको डायरेक्टली अगर आप इसको समझ लेते हैं तब इस तरह से दिखा सकते हैं कि ये दोनों कैंसिल हो गया, और कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या रह जाता है, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी। अब देखिए हमें वो एक्सप्रेशन प्राप्त हो गया, डिराइव्ड हो गया, साबित हो चुका है जिसे हमें साबित करना था। एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी। एंगल ए सी डी क्या है, ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, और एंगल बी ए सी और एंगल ए बी सी क्या है, ट्राइंगल का दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स है जिसका सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर है। तो इस तरह से ये थ्योरम प्रूव्ड हो चुका है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। तो आपको भी समझना है अच्छी तरह से कि हमें कोई भी थ्योरम को जब हम प्रूव करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो हमें जो है कुछ कॉन्सेप्ट जो पहले से एग्जिस्टिंग में है, जिसका लिंक पहले से ही है, उसको अच्छी तरह से समझ लेना होगा। जैसे कि आपने यहाँ क्या देखा कि मैं जब इस थ्योरम को प्रूव किया तो हमें कुछ जो है पुराने कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना पड़ा। एक तो था लीनियर पेयर एक्सियम, दूसरा था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं। इन सभी बातों को जानकर समझकर और इन्हीं को अपने माइंड में सेट करते हुए हमने आज का ये थ्योरम को प्रूफ करके दिखाया है। आगे भी और थ्योरम आते रहेंगे, हम उसके बारे में भी बताएंगे, उसके बारे में भी समझाएंगे और फिर प्रूफ भी करके दिखाएंगे।
वीडियो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ऐसा ही वीडियो का नया नया अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।